Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Ali Raza, MPhil Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Maths World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि 9th क्लास जो है उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं मार्च के अंदर, तो पेयरिंग स्कीम के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो परेशान होते हैं और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि जो वीक स्टूडेंट हैं, जो पूरी बुक को रेडी करने की हालत में नहीं है, उनकी कंडीशन नहीं है या उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो पूरी किताब को तैयार कर सकें, तो हम कुछ ख़ास स्पेसिफिक जो हैं उनको ट्रिक्स बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे। तो इंशाल्लाह अगर वो उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो अपने जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और जो थोड़े एफर्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम जो है पेयरिंग स्कीम की बात की जाए अगर, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम पहले हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसका हमारे पास जो ए पार्ट होता है वो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट आ गया हमारे पास चैप्टर 1 से, और जो इसका बी पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 का वो हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 2 से। अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, साथ हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए अगर, तो इसके अंदर एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्टली जो आपका 90% जो चांस होते हैं वो 1.6 में से होते हैं, जिसमें क्रैमर रूल से क्वेश्चन करना होता है, इन्वर्स मेथड से करना होता है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो आपका मेन टारगेट एक्सरसाइज का वो है 1.5 और 1.6। उसके बाद चैप्टर 2 की अगर बात की जाए, इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वो है 2.4 और 2.6। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्टली आपके पेपर्स में ज़्यादा मैक्सिमम चांस जो होते हैं वो 2.4 के होते हैं। इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्टली पास पेपर्स को अगर देखा जाए तो 2.4 से ही आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसके अंदर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको जिस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ करने वाला, इसी तरह के उससे रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उनको जो है आपने लाजमी करना है, क्योंकि दूसरे चैप्टर में से जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो रिव्यू एक्सरसाइज से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 2.4 जो है एक्सरसाइज वो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए अगर, तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 से। अब चैप्टर नंबर 3 है और उसके बाद इसका जो बी पार्ट है इसका बी पार्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 से। अब चैप्टर 3 के अंदर कौन सी एक्सरसाइज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो एक्सरसाइज 3.4 जो है इसकी अगर बात की जाए
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 99% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से ही आता है। तो आपने जो है इस एक्सरसाइज को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मेन फोकस आपका इस एक्सरसाइज पे होना चाहिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर। जो वीक स्टूडेंट है वो इन स्पेसिफिक एक्सरसाइज को करके भी जो है पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो बाकी एक्सरसाइजेस को जो है वो इग्नोर ना करें, पूरा चैप्टर ही रेडी करें, लेकिन एक जो ख़ास तौर पर जिनको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर किया जाए वो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने मेंशन कर दी। चैप्टर तो मेंशन कर दिए हैं कि इस चैप्टर का पेयर है, साथ कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी बता दी ताकि वीक स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा काम करके अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो जाए। उसके बाद चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज 4.2 है, और उसके बाद चैप्टर 4 के अंदर आ जाती है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 और 4.4। ये जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 से, और इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा चैप्टर नंबर 6 से। अब 5 चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो वो हमारे पास आ जाती है 5.2 जो है वो इम्पोर्टेंट होती है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज भी करनी है लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक आपको बताई जा रही हैं, यानी कि जिनके जो आपका मेन फोकस जिन एक्सरसाइज पे होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। और उसके बाद चैप्टर नंबर जो 6 है इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज जो है 6.1 और 6.2, ये एक्सरसाइज जो है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। इसका ए पार्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7 से, और इसका बी पार्ट जो है वो आता है चैप्टर नंबर 17 से। चैप्टर नंबर 17 से। अब चैप्टर 7 के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज है, वैसे तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो सारा ही आसान है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो 7.1 है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। लेकिन इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर 7 को सारा करें अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट करना चाहता है। और चैप्टर 17 की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 17.2। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो 9 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कंपलसरी होता है जिसमें हमने थ्योरम सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे पास होता है थ्योरम। ठीक है, और ये हमारे पास कंपलसरी होता है। अब थ्योरम के लिए आपके पास दो थ्योरम आएंगे, एक आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से और दूसरा आएगा चैप्टर नंबर 16 से। अब जो है आप इनमें से किसी एक चैप्टर के थ्योरम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आप जो है, क्योंकि दो थ्योरम आते हैं उसमें से एक करना होता है, एक चैप्टर 12 से आएगा एक चैप्टर 16 से आएगा। तो मेन आपका जो है 8 नंबर का सवाल होता है, इसमें मार्क्स जो होते हैं आपके थ्योरम्स के वो 8 होते हैं। तो यानी कि टोटल चैप्टर नंबर 12 के अंदर ना 6 थ्योरम है। तो अगर आप 6 थ्योरम्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 8 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। और उसके बाद आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं वो करने होते हैं तीन लॉन्ग आपने करने होते हैं, जिसमें से एक तो आपका थ्योरम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी और दो करने होते हैं। तो वो अगर आप पहले 4 चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये आप तैयार कर लेते हैं और साथ थ्योरम्स आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप इजीली इंशाल्लाह तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जो वीक स्टूडेंट हैं वो सारा चैप्टर नहीं कर सकते, उनके लिए एक्सरसाइज मैंने मेंशन कर दी हैं, वो उन एक्सरसाइज को अच्छे से कर लें। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट के लिए उनको बाकी करना पड़ेगा, लॉन्ग के लिए वो उनको करके
तो इंशाल्लाह जो है उनका पेपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से अगर देखा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आपका जो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 होता है बेसिकली, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस। टोटल आपके पास 9 होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। तो इसमें आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो 5 चैप्टर है, यहाँ से आपके जो है चैप्टर 5 में से आपका एक क्वेश्चन आना है शॉर्ट, बाकी ये जो आपके 4 चैप्टर्स है इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके पास 6 शॉर्ट करने होते हैं आपने 9 में से, और इसमें आपके जो चैप्टर्स का पेयर बन रहा है वो आपके पास चैप्टर बन रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है ये जो है इनमें से 2 शॉर्ट आएंगे, और इन दोनों में से भी एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, यानी कि ये 7, 8, 9 जो है इनमें से 2 शॉर्ट आएंगे, और जो चैप्टर 6, 10, 11 है इनमें से एक आएगा। उसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ भी आपने 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, और यहाँ पे आपके जो चैप्टर्स हैं वो आ जाएंगे 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब यहाँ पे देखा जाए तो 12, 13 और 14 जो है ना, ये इन तीनों में से एक शॉट आना है, और ये जो है आपके इसमें से 2-2 शॉट आने हैं। और चैप्टर नंबर 16 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एरिया फाइंड करने वाले, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें एरिया वाले क्वेश्चंस हैं कुछ शेप्स के साथ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी आपने देख लेना है। तो देन उसके बाद आप क्या आ जाते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अगर देखा जाए आपका, तो जो आपके पास चैप्टर 1, 2, इसमें से 1, 2, 5, 6 और 17 इनमें से 2-2 शॉर्ट एमसीक्यूज आने हैं, जबकि चैप्टर 13, 14, 15 में से 16 में से अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम जो है आपका एमसीक्यूज नहीं आएगा। बाकी चैप्टर्स में से किसी में से 1, किसी में से 2, यानी इस तरह आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो ये आपकी 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम थी। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, और जो वीक स्टूडेंट है वो इजीली पास हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, मेहनत करें, और पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए जो है थोड़ी मेहनत करें, अल्लाह पाक बेहतर मामलात फरमाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।